वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो जी, आज हम बैठे हैं आप लोगों ने जो इतने सारे सवाल पूछे हैं, इतनी बार पूछा है, एक सवाल जो हमेशा से आता जा रहा है वो 3 महीने से लगातार, तो उसका जवाब देने के लिए अभी हम बैठे हैं। वैसे कंचन को आ रही है नींद नहीं, बट अभी कंचन रेडी थी, मॉर्निंग से सोई नहीं ना मैं। हाँ, बट अभी कंचन रेडी हो रही थी। मैं कहा चलो पहले वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम टाइम आता है जब कंचन रेडी हुई होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, मतलब सच है ये 100% तो मूड के ऊपर है ना, कभी होता है, कभी बंदा डाउन होता है तो रेडी तो अभी भी नहीं हो रखी है यार, बस ऐसे नॉर्मली वही डेली जो होता है मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन, बस वही रहता है। चलो, वैसे रात के 8 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी शक्ल डल सी लग रही होगी। हाँ जी, सो एक सवाल था जो अलग अलग रूप में सामने आता जाता था हमेशा, कौन सा? कि कंचन रायकोट क्यों नहीं जा रही। हाँ, आज से मतलब 3 महीने पहले से शुरू हो गया था। पहले तो ये सवाल आने लगा था, फिर दूसरा आने लगा था कंचन दिवाली पे क्यों नहीं गई हाँ, रायकोट। दिवाली, हाँ, मेरे चैनल पे ये आते थे, कंचन के चैनल पे आते थे कि कंचन अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही, ये सब वगैरह। फिर तीसरा आने लगा कंचन गोद भराई में क्यों नहीं गई। हाँ, ठीक है, तो फिर काफ़ी लोग ऐसे भी कमेंट करते थे कि चलो प्रेगनेंसी है लेकिन ट्रैवल तो कर ही सकते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। हमको ही कमेंट करने लगे प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज। हाँ, बताओ जरा। हाँ। हमें ही डॉक्टर ने बोला, हमें हाँ, तो आप लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे, तो इसका अब हम रीज़न बता देते हैं आपको। अब 1 महीने बाद कंसीव करने के बाद एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी मेरे ख्याल से। जिस डेट को हमारा फर्स्ट स्कैन था, डॉक्टर ने जो हमारा प्रॉपर स्कैन होता है जिस डेट को होता है, उसी डेट की ये बात है। तो कंचन को हो गई थी ब्लीडिंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ कंसीव। तो मैं यहाँ पे था नहीं, आपने बताया था आपको कि मैं तो रायकोट से ले गया था थोड़ा काम से, कंचन इधर अपने घर पे थी, तो मैं यहाँ पे था नहीं। और ये थी बात सुबह की, मॉर्निंग की थी। मॉर्निंग में हमारी बात, मैंने जस्ट तुमसे बात ही खत्म कर दी, तुमसे बात करी थी, मम्मी से बात करी थी, सबसे बात करी थी, हाँ, मतलब बात ही करी थी, फोन रखा ही था इतने में, 5-10 मिनट बाद की हाँ। बात है ये। फिर कंचन का एकदम से मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो हालत ही खराब हो गई। इधर कंचन रोने लगी, उधर मेरी हालत खराब। अब घर वाले मम्मी को होता है, मम्मी का मतलब पूरा मुंह ही उड़ गया सारा मम्मी की। तो उस दिन भी तबीयत भी खराब हो गई थी, मतलब सबकी तबीयत जैसे ऐसी ढीली हो गई थी, मतलब बहुत परेशान हो गए थे। हाँ। घर पे भी सब शॉक्ड हो गए, मम्मी भी शॉक्ड हो गई, घर वाले, क्योंकि अभी बात होके हटी थी मेरी राजवीर से भी, मम्मी से भी, ठीक है। और घर पे मैं जस्ट सही थी, बिल्कुल सही थी, कोई भी कुछ इशू नहीं था, आराम से, बस नोजिया ही था, वॉमिटिंग ज्यादा हो रही थी, बस प्रॉब्लम ये थी, और बाकी सब कुछ सही चल रहा था इजीली, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर था ये मेरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी मतलब पहला ही महीना खत्म हुआ हाँ, था। खत्म नहीं, एग्जैक्ट खत्म भी नहीं हुआ, नहीं हुआ था, खत्म हुआ था, हाँ, एग्जैक्ट खत्म हुआ हुआ था, तभी डॉक्टर ने फर्स्ट बुलाया मंथ था, कंप्लीट हुआ था जस्ट ना। हाँ हाँ हाँ, यस, तो खत्म हुआ था, हाँ। ये ऑब्वियसली कोई छोटी बात तो थी नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऑब्वियसली दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है, माइंड बिल्कुल सुन्न हो गया था, समझ नहीं हाँ। आ रहा था, ठीक है। ये राजवीर भी वहाँ पे रायकोट में थे उस टाइम पे, फिर समझ नहीं आया, फिर मैंने फटाफट फिर डॉक्टर को कॉल करा, पहले मैसेज किया, फिर कॉल किया, डॉक्टर ने बोला फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि 9 बजे का टाइम था ये, बहुत इमरजेंसी में फिर डॉक्टर ने बुलाया। 9 बजे का टाइम था जब था, फिर मैं 10 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी, अपना Cloud9 हॉस्पिटल पहुंची। फिर मैं फटाफट, डॉक्टर ने बोला था फिर स्कैन करवाओ, ठीक है। बट ये एक अच्छी बात ये थी कि हमारी वैसे भी डॉक्टर विजिट की डेट भी वही थी, हाँ, विजिट डेट तो ठीक है, डॉक्टर अवेलेबल थी, तो हाँ। उसी टाइम पे फिर फटाफट कंचन पहुंची हाँ। हॉस्पिटल, फिर स्कैन वगैरह करवाया, तो फिर स्कैन वगैरह कराया, तो एक अच्छी बात है कि सारा कुछ नॉर्मल आया। चलो फिर भी एक सांस में सांस आई, तो सांस में सांस बहुत राहत रिलैक्स मिली। हुआ, राहत मिली। लेकिन फिर एक ये था कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत कंचन ने हैवी कुछ काम कर दिया हो या सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ ली, उधर भी कंचन वैसे भी रेस्ट पे थी। डॉक्टर ने भी सेम चीज यही पूछी थी कि आपको हुआ कैसे है। डॉक्टर ने बोला कि ना, कि डॉक्टर ने, जैसे डॉक्टर को पहले लगा कि मैंने कोई वेट उठाया है, हैवी वेट उठाया है, या फिर कोई काम किया है। मैंने कहा मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, मैंने कहा मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही हूँ। फिर कहते दिवाली करके लोग, जैसे उन्हें लगा दिवाली करके लोग घर में सफाइयाँ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा मैंने कोई काम नहीं किया है, मैं तो रेस्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। फिर डॉक्टर ने बताया, कहते अब ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी है, अपना ज्यादा ध्यान रखना है और बेड रेस्ट करना है, हाँ, ठीक तब है। से फिर बेड रेस्ट पे बोल दिया था डॉक्टर ने, और इंजेक्शंस शुरू हो गए थे। हाँ, जिनको प्रेग्नेंट हुई होंगी लेडीज, उनको हाँ, पता होगा प्रोजेस्टेरोन होता है, एक हार्मोन होता हाँ, है मेरे ख्याल हाँ, से, तो उसके इंजेक्शन शुरू हो गए थे जो कि हर वीक लगने थे।
एक वो थी और एक फिर ऊपर से मेडिसिन भी शुरू हो गई थी। शुरू हो गई थी प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन शुरू की थी। वैसे जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझे वहाँ जाते ही सबसे पहले इंजेक्शन ही लगा था प्रोजेस्टेरोन का 500 mg का था, है ना, 500 mg का इंजेक्शन था, वो लगा था। देन फिर उसके बाद मेरी मेडिसिन चालू हो गई फिर प्रोजेस्टेरोन की ही, और हर वीक मुझे इंजेक्शन लगने थे। काफ़ी वीक तक इंजेक्शन लगे मुझे फिर, लेकिन मेडिसिन भी अभी तक मेरी मेडिसिन वो चल रही थी। अभी भी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही बंद करी है, 2-3 दिन पहले ही वो मेडिसिन बंद करी है, ठीक है। लेकिन वो मेडिसिन खाने के बाद भी जैसे स्टार्टिंग में हो गया था काफ़ी, उस मेडिसिन से भी मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। साइड इफेक्ट्स थे थोड़े से ना। आप ही सोचो कि अगर इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई हो, वो बंदा ट्रैवल करेगा ही कैसे। कुछ लोग होते हैं फिर उल्टा दिमाग चलाने लग जाते हैं, फिर उल्टे चीज़ें कमेंट करने लग जाते हैं। फिर हमने तभी कुछ ऐसे नहीं कि हमारा एक बार ये टाइम निकल जाए, जो भी है जैसे सारा कुछ जैसे हम बताते हैं कि पहले वीडियो में बताया था कि एक साइंस बेस्ड चीज़ ही होती है जो 3 महीने नहीं बताते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बहुत क्रूशियल होता है। तो यही रीज़न था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की वजह से, बेड रेस्ट की वजह से इंजेक्शंस लग रहे थे, और फिर ऊपर से ट्रैवल कराना, ये सब करना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। तो दिवाली में भी नहीं कंचन इसलिए आई, फिर घर भी इसलिए नहीं जाती थी कंचन रायकोट, इसलिए फुल्ली बेड रेस्ट था। इवन मैं जब यहाँ वॉक भी मना थी मुझे, वॉक तक नहीं कर सकती थी, वॉक अलाउड ही नहीं थी मुझे। मतलब नॉर्मल उठ के यहाँ वहाँ जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम आधा घंटा चलते रहो, वो सब नहीं। बैठना अलाउड ही नहीं था, लेटना, बेड रेस्ट करना था मुझे, सिर्फ बेड रेस्ट बोला हुआ था। अभी जाके मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं चलने के लिए बोला है, सिर्फ 20 मिनट। अभी भी मुझे ज़्यादा देर की वॉक अलाउड नहीं करी, सिर्फ 20 मिनट्स की ही अलाउड करी है अभी। इवन जब मैं यहाँ पे आ गया था, जब मेरा मतलब काम वगैरह रायगढ़ के निपट गए थे, तब आ गया था मैं यहाँ पे, तब भी कंचन कम से कम 15 दिन अपने ही घर रही थी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि अपने ही घर रहो, क्योंकि एक तो घर का खाना वगैरह टेक केयर अच्छे से हो जाती है, ठीक है। वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बेड रेस्ट होगा। ऑब्वियसली अब मैं इतनी कुकिंग तो कर नहीं पाता कि अलग अलग तरीके से, क्योंकि नौजिया पहले हो रखा है। एटलीस्ट कंचन की बहनें हैं तो कंचन को जो चीज़ पसंद है वो सब वहाँ पे बन जाता है। घर का खाना मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मसाले वगैरह हर चीज़ से जैसे चाहिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, चीज़ों से प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा ना। तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, ऑब्वियसली स्ट्रेस में आएंगे हम लोग। मूड भी खराब हो गया था, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी और ऐसे जब हो गया तो फिर हो जाता है ना। ऊपर से ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है। ओवरथिंकिंग चलती रहती है। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम वैसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फिर बंदा तो सोचेगा ही ना ज्यादा। फिर उसके बाद अभी जैसे डॉक्टर भी अभी रिस्क नहीं लेती है, डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है जाने से ना। अभी जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगी तो मैं ट्रैवल कर ही नहीं सकती। हम भी ना, जब तक डॉक्टर 100% श्योर होके नहीं बोलता ना, तब तक हम कोई चीज करते नहीं है। अगर उसके दिमाग में डॉक्टर ने अगर हमको 1% दिखा दिया कि वो भी श्योर नहीं है, तो फिर हम वो चीज करते नहीं है, चाहे जितनी भी छोटी से छोटी बात हो। अभी जैसे भी बेबी शावर आया था, फिर हमने सोचा था कि चलो अभी थोड़ा टाइम हो गया है, बट 3 मंथ्स कंप्लीट हुए नहीं थे उस टाइम पे। तो फिर हमने, बट ये था कि कंचन का मन था जाने का, तो हमने डॉक्टर को मैंने पूछ लिया था, अगर अब सब कुछ नॉर्मल है, एक स्कैन हुआ था उसके बाद ही हमने पूछा था कि अगर अब सब कुछ नॉर्मल है तो क्या कंचन अभी ट्रेवल कर सकती है। तो उन्होंने बोला था कर सकती है, लेकिन फिर वो इंजेक्शन लगेगा एक प्रोजेस्टेरोन का। बट क्योंकि उससे पहले उससे 1 वीक पहले ही प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन बंद हो गए थे, ठीक है। बट दवाई नहीं बंद नहीं हुए थे, वो लास्ट था जिस दिन हम गए थे उस दिन तो लगा ही था। उस दिन वो लगा था। तो हमने जैसे आगे 10 दिन के आगे का पूछा था, तो उन्होंने बोला अगर ट्रैवल करना है तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और मेडिसिन तो चली रही थी। फिर हमने सोचा जब इंजेक्शन बंद हो गए हैं, फिर एक रिस्क है कि इंजेक्शन लेके ट्रैवल करना, फिर ऐसे ट्रैवल में भी मतलब क्या सेंस बनता है, क्योंकि फिर एक दिल में डर रहेगा, फिर छोटी छोटी चीजों से फिर कुछ ना कुछ आगे वहम वगैरह ये सब वगैरह ना। फिर हमने सोचा अवॉइड करो, क्योंकि वहां पे भी कंचन जाती, कंचन को नौजिया तो हद से ज्यादा कंचन को वैसे कहीं नहीं लेके जा सकते। सबसे बड़ी बात नौजिया हो रखा है, वैसे फिर ट्रैवल करना, आना जाना, फिर कंचन पे सारा ध्यान देना होता है, फिर सारा कुछ ना, तो वो कोई सेंस लगा नहीं था। पहले हमने सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि चलो चल पड़ेंगे। पहले मैं जा रही थी, मेरा था पूरा प्लान कि हाँ मैं चली जाऊंगी। फिर नौजिया इतना ज्यादा था, फिर हमारे भी दिल में आ गया कि फिर हमारे दिल में भी आ गया चलो ठीक है तो इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, फिर लगवा लेना, रिस्क मत लेना। फिर राजवीर ने बोला रिस्क क्यों लेना, फिर और वो एक्स्ट्रा इंजेक्शन क्यों लगवाना ना, सिर्फ ट्रैवल के लिए, वो उसकी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर ट्रैवल कर रहे हो तो तुमको लगवाना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा क्यों वो चीज करनी। तो इसका भी ये रीजन था कि बेबी शावर पे भी नहीं जा पाए, और काफी लोग समझ गए, उनको लगा होगा कि नॉर्मली बस प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं जा रहे, नहीं, बट कॉम्प्लिकेशन है भाई।
और थोड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन सी थी, इसलिए हमने कभी भी किसी भी रिलेटिव्स को भी नहीं बताया, सिर्फ घर वालों तक ही थी सारा कुछ। कि हमारा एक बार कॉन्फर्मेशन सारा जो 3 मंथ्स के बाद होता है कि हाँ चलो अब हम थोड़ा आराम से सांस ले सकते हैं, उसी के बाद सारा कुछ हुआ। अब हाँ रीज़न की बात करें तो कंचन के रीज़न मेरे को जो लगता है, कंचन को भी लगता है ना, कंचन को नोजिया बहुत ज़्यादा हुआ था और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उस टाइम पे कंचन मेडिसिन ले नहीं रही थी नोजिया की ना। तो जब आती है फिर पेट खींचता है, और वो आती भी कैसे, सुबह से रात तक आएगी, कुछ भी गया, पानी गया, खाना गया, बस सोने से पहले होगी, बस नींद अच्छे से आ जाती थी, पर नींद में कोई दिक्कत नहीं होती थी बस, लेकिन कुछ भी खाना पीना तो हो जाती थी। तो शायद उस टाइम पे वॉमिटिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही थी, 8-8 10-10 बार हो रही थी। तो पेट खिंचता है, पूरी नसें वगैरह होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उस वजह से कंचन को लगा था। बट इसके बहुत सारे रीजन और भी कुछ हो सकते हैं, 3-4 रीजन दिए थे। हाँ, मतलब श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती किस चीज से एग्जैक्टली हुआ ये। कभी कभी कहते हैं कि बेबी भी अपनी थोड़ी सी घर बड़ा करना चाह रहा होता है, तो थोड़ा उस वजह से भी हो जाता है। और डॉक्टर ने फिर ये भी बोला, जो ये मेडिसिन लगाई थी, कि आगे रिस्क ना हो प्रेगनेंसी में, आगे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये मेडिसिन दी जा रही है। ठीक है, कि आगे हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। और ये काफी लेडीज को होता भी है। तो एक वीडियो हमने भी सोचा कि चलो एक किसी के लिए नॉलेज के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर हम कभी सर्च करते तो हमको कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन ये हो जाता है कि चलो अगर कल को किसी को होता है तो इतना टेंशन लेने की चीज नहीं है, आगे आपका नॉर्मल हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर नहीं ओवर ना हो, ज्यादा हो जाए तो रिस्क है। हाँ, बहुत ज्यादा हो तो पता टाइम से हुआ तो फटाफट डॉक्टर के पास चली गई कि हाँ बचाव हो गया। हाँ, ठीक है, डॉक्टर के पास। लेकिन वही है कि वो हुआ, फिर डॉक्टर भी शॉक में थी। हाँ, कि कैसे हो गया, होना तो चाहिए नहीं था। लगा वेट उठाया हैवी या कुछ, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। ठीक है, हाँ। फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही इजीली ले लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर को, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो होते हैं इजीली नहीं लेने चाहिए, उसमें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से केयर करनी चाहिए, है ना। तो एक हमारे लिए भी सीख थी। बट हमने भी कुछ इजीली लिया नहीं था, फुल केयर था, केयर ली थी, और आराम था, रेस्ट था, सारा कुछ था। बट हमको भी नहीं समझ में आ रहा है हुआ क्यों। बट जितना हमको लग रहा है वॉमिटिंग वगैरह नोजिया, क्योंकि उसको हमने बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया था कि हाँ इतना तो होता है, क्योंकि हमको कोई एक्सप्लेनेशन कभी मिली नहीं कि कितना क्या इमरजेंसी किस चीज को बोलते हैं हमको हमें। हाँ भाई, फिर अब पता नहीं होता है कुछ भी। हाँ, एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी भी है ना, चलो थोड़ा बहुत पता चलता है, सीखने को मिलता है। बट हाँ, हमारे इतनी ज़्यादा केयर करने के बाद भी ये सारा हो जाता है, तो आप सोचो कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये सारा एक रीज़न था सारा कुछ अवॉइड करने का। आगे भी हम लोग ट्रैवल अवॉइड करेंगे, क्योंकि अब एक जब झटका मिल जाता है तो बंदा थोड़ा आराम से होता है कि कोई चक्कर नहीं है, अपन आराम से कोई रिस्क नहीं लेंगे। और ऊपर वैसे भी रायकोट में ऊपर रूम है हमारा ना, तो ऊपर चढ़ना उतरना सीढ़ियाँ वगैरह है, वो भी ऑब्वियसली चढ़नी नहीं चाहिए। तो हम वैसे ही छोटा छोटा रिस्क भी नहीं ले रहे, तो इसलिए हर बार अभी मैं ही ट्रैवल करूँगा। तो आपके भी अगर आप फिर कमेंट करोगे कंचन क्यों नहीं आ रही, कंचन क्यों जा सकती है। कुछ लोग हैं जो नहीं पूछते, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पूछते, वो लोग अंडरस्टैंड करते, समझते हैं, ठीक है, अच्छे से कि हाँ कुछ प्रॉब्लम होगी शायद इसीलिए नहीं। कुछ लोग तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं हद से ज्यादा कि नहीं, कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। अब उसका दिमाग का इलाज तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर ये बताने के बाद भी अगर कुछ लोगों को समझ ना आए तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। वही है कि अभी फिर हम आगे भी अवॉइड करेंगे, मे बी जब आगे जाके कभी बेबी शावर करेंगे हम, जब हमारा जब आएगा वो बेबी शावर का टाइम, उस टाइम पे हम देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, कैसा होता है, हेल्थ वगैरह के ऊपर ये मेन सारा कुछ, तो तब देखेंगे। बाकी तब तक के लिए तो कंचन यहीं जीरकपुर में ही है, और यहाँ पे ऑब्वियसली सारा कुछ इजीली अवेलेबल है, सब कुछ है, हॉस्पिटल पास है। दूसरा रायकोट का एक ये भी होता है, कभी जैसे हमको ये झटका मिला है, एटलीस्ट कंचन, हम तो शुक्र कर रहे थे कि कंचन जीरकपुर में है उस टाइम पे। जैसे मैं रायकोट था, कंचन को मैं साथ लेके नहीं गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास में हॉस्पिटल वगैरह है, सारा कुछ है, और रायकोट में भी है, लेकिन वो कोई इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बेसिक से नॉर्मल है वो। उसके लिए भी हमको अगर होता कुछ ऊपर ही, तो फिर लुधियाना भागना पड़ता, उसमें भी 1 घंटा तो लग ही जाता। तो वो सारी चीजें यहाँ पे सारा कुछ 15-20 मिनट की दूरी पे है। थैंक गॉड कि जो भी हुआ अर्ली मॉर्निंग में ही हुआ, रात को नहीं हुआ। जो भी हुआ ना, है ना, कि रात को होता बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो फिर रात को बहुत एकदम से जाना पड़ता और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता। मैं तो फिर तुम्हें फोन करती, सारा रातों फिर अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी तभी जाके ही ये सब चीज फिर हुई। और फिर हम लोग फिर गए, फटाफट गए, फिर मैं अपनी बहनों को लेके ना हॉस्पिटल फटाफट फिर
इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा ही। फिर वहाँ पे अंदर जब डॉक्टर ने बोला तब जाके राहत मिली थी। ऑब्वियसली तो सबके तोपते उड़ गए थे उस टाइम पे, तो मम्मी की तो एक दिन तक फिर तबीयत ही खराब रही थी बाद में। चलो फिर ये थी चीज़ें, आप आई होप आप लोग अभी समझ समझोगे गए एंड थोड़ा दुआ ही करना कि सारा कुछ हमारा बहुत अच्छे से निकल जाए। और कुछ लोग जो मे भी आगे कभी फ्यूचर में ऐसा ना ही हो किसी के साथ, लेकिन अगर होता है तो ध्यान रखें अपना ध्यान और रखें, बेड रेस्ट करें। हाँ, थोड़ा इजीली ना लें हर चीज़ को। जो डॉक्टर बोलती है ना उनकी बातों पे तो मतलब अप्लाई करें। हाँ, जो वो बोल रही है ना तो अच्छे से समझे, मतलब केयर करें। ये नहीं कि अगर उन्होंने बोल दिया कि बेड रेस्ट करना है तो हाँ नहीं बेड रेस्ट नहीं कर रहे, आराम से अपना कुछ भी काम कर रहे। कुछ लोग हाँ वो होता है। अभी चलो कम से कम फैमिली है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे भी रह रही हूँ तो चलो थोड़ा बहुत तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ काम, फिर भी काम तो होता ही है, ठीक है। घर पे अब रहना होता है तो चलो वहाँ पे है तनु डोली है जो सारा कर लेती है, वो तो मम्मी है है ही जो है, सब हाँ, कर वो तो हम लेती भी है ना। कहते हैं, तो अभी चलो घर का खाना हाँ, वगैरह मैंने मिलेगा। डॉक्टर को यही बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अभी जैसे हम लोग कुक भी नहीं रख रहे हैं, हाँ उसका भी मेन रीजन यही है कि कंजन को नौजिया करके फिर नहीं, कुक रख ली थी लेकिन रख ली थी स्टार्टिंग में रख ली थी जब हमने मैं- 3-4 दिन रखा था अभी। 3-4 दिन के लिए रख ली तो क्या वो मुझे जो नोजिया स्टार्ट हुआ ना तो मुझे खाने से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी, ठीक है। तो फिर कुक हटा दी, फिर मेरे से क्योंकि वो खाया खाना नहीं सूट जा ही रहा नहीं कर था, रहा था। मुझे ना जम्मा नहीं खाया जा रहा था, मुझसे स्मेल नहीं बर्दाश्त हो रही थी बिल्कुल भी ना। फिर वही सोचा तो कि फिर कंचन के मैंने घर से घर खाना से आया था सबसे खाना- बेस्ट है ना वो, तो कि घर का खाना मिल जाता है, टाइम पे घर हो का जाता है खाना सारा आराम कुछ, से ये हो सब जाता है। है सारा कुछ, फिर इसलिए फिर वैसे ही वो कर दिया। चलो जी, ये थी फिर हमारी एक जो जर्नी का पार्ट जो बहुत ज़रूरी लगा आपसे शेयर करना। मैंने बोला भी था कि सबका जवाब दे देंगे एक बारी, बस ये चीज़ें हो जाए तो होपफुली आप लोग ये समझे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।